हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हमने पिछली वीडियो में सीखा प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी। ये उसका चौथा लेक्चर होने वाला है। अब पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये था प्योर स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन, और उसके बाद हमने एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। उसके बाद हमने एक और मिक्स स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई यूनिक टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने मिक्स स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन भी हमने एक बार देख लिया था। उम्मीद है आपको वो दोनों क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमने गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का एक यूनिक क्वेश्चन ले लिया है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि अगर आपको क्वेश्चन में सारे अमाउंट नहीं दिए हो, लेकिन ऐसे ABCD करके कोई भी वेरिएबल दिया हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको A दिया है और आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि A की वैल्यू किन दो अमाउंट के बीच में आएगी, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए दोस्तों सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसे ही आपको दिया है बुक में, आप चेक कर सकते हो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17 होगा। अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें कोई और भी क्वेश्चन नंबर हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहता है उसको एज इट इज़ छाप देने का है। फिर आपको आगे के क्वेश्चन में जैसे हमने सीखा वैसे ही इस तरफ आके लिखना है रॉ मिनिमा, और नीचे की साइड आपको लिखना रहता है कॉलम मैक्सिमा। जैसे ये राउट डाउन कर दिया, फिर आपको क्या देखना है, रॉ के कॉलम में मिनिमम वैल्यू लेनी है। रॉ के कॉलम में रॉ में आपको रॉ यानी कि ऐसे आडी लाइन, तिरछी लाइन, तो इसमें आपको मिनिमम वैल्यू लेनी रहती है। अब आपको ए को काउंट नहीं करना है, उसके अलावा जो भी वैल्यू रहती है उसमें से आपको मिनिमम लेनी है। तो इस वाली रो में इन ए को काउंट नहीं करते हैं हम, उसके अलावा जो भी दो वैल्यू है उसमें से जो भी मिनिमम है, यानी 6 और 3 में मिनिमम क्या है 3, तो उसको राइट डाउन कर देना है। फिर आपको इन दोनों, यहाँ पे ए को काउंट नहीं करना है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो -4। मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, माइनस में जितनी भी वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी वो छोटी होती है, तो इधर -4 आ जाता है। फिर इसमें भी ए को काउंट नहीं करना है, उसके अलावा कौन सी बची, -2 और 5, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, -2, तो वो भी हमें यहाँ आके लिख देना है। फिर हमको देना है कॉलम, देखना है कॉलम। कॉलम यानी कि खड़ी लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो। कॉलम में हमको क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी दिया है वो। अब यहाँ पे एक को काउंट नहीं करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, तो माइनस पे उल्टा होता है, जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो -1, यहाँ 6 और 5 में से बड़ा है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, और 3 और 4 -4 में से बड़ा है 3, तो यहाँ पे आके आपको 3 लिख देने का है। फिर जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन में किया था, आपको ठीक वैसे ही करना है। ये रॉ मिनिमा लिखा है, तो मिनिमम के कॉलम में आपको क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो 3, तो आपको 3 को सिलेक्ट करना है। और मैक्सिमम के कॉलम में आके आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, जो भी कम से कम वैल्यू है वो आपको लेनी रहती है। तो -1 यहाँ पे सबसे कम वैल्यू हो गई। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो आंसर आता है, यानी -1 के आता है ए और 3 की लाइन में आता है ए, यानी कि ए इन दोनों के बीच में आएगा, तो आपका आंसर कैसे बन जाएगा। देखो दोस्तों, आंसर को लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आपको बीच में ए लिख देने का है, फिर इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, -1, तो -1 को आपको इस साइड लिखना है, और 3 उससे बड़ा है तो आपको 3 इसको ऐसे लिखना है। फिर दोनों के बीच में लेस देन और इक्वल टू, और इधर भी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। ये 3-4 मार्क्स में या 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको आना ज़रूरी है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं 2-2 मार्क्स के, उसके अंदर भी आपको ये सम पूछ सकता है, सो आपका आना ज़रूरी है। देखा दोस्तों, तो जैसे -1 लेस और इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि ए इन दोनों के बीच में आ सकता है। यह हमारा कंप्लीट सम्स हो गया। चलो दोस्तों, उसी मेथड का और एक सम ले लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का एग्जाम के आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आप ही के बुक का मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले लिया है। अगर आपके पास बुक है तो उसमें ज़रूर देख के लिख दीजिए,
जिसके पास बुक नहीं है वो भी इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकता है। जैसे देखो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जैसे आपको दिया है क्वेश्चन में, उसी तरीके से आपको पहले राइट डाउन कर देने का है। फिर जैसे मैंने आपको आगे की वीडियो में सिखाया था उसी तरह सबसे पहले आपको एक कॉलम बना लेना का जिसका नाम है रो मिनिमा, और इधर नीचे आपको लिखना है कॉलम मैक्सिमा। जैसे प्रोसेस हमने आगे की है बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ भी फॉलो करनी है। तो रो यानी कि आड़ी लाइन में से हमको मिनिमम लेना है और कॉलम यानी कि ऊभी लाइन से हमको मैक्सिमम अमाउंट लेना है। हमको जो भी वेरिएबल दिया है एक्स या ए या बी कुछ भी दिया रहता है दोस्तों, उसको हमें काउंट नहीं करना है। उसके अलावा जो भी वैल्यू दी है उसमें से हमको रो में से मिनिमम लेना है। यानी पहले ये वाली रो लेते हैं तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 2, तो 2 लिख देना का है। फिर इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, याद रखिए दोस्तों ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी वो छोटी हो जाती है। तो -5 और इन तीनों में से सबसे छोटी है -3, लिख दिया दोस्तों। फिर आ जाता है कॉलम में। कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। यानी कि -1 मैक्सिमम हो गई। इन दोनों में से मैक्सिमम हो जाएगी वो है 5, और इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वो है 2। फिर आपको क्या करना है, मिनिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो मिनिमम के कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2, और मैक्सिमम के कॉलम में आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है वो है -1। अब आपको इन दोनों के बीच में जो x मिला वो उसका आंसर बन जाएगा। तो आंसर को लिखने का मेथड कुछ इस तरीके का है दोस्तों। जो भी वेरिएबल दिया है आपको उसको बीच में लिखने का है। इन दोनों जो आपको मिले हैं सैडल पॉइंट्स उसमें से जो छोटा है उसको इस साइड लिखने का है लेफ्ट साइड, और जो भी बड़ा है उसको राइट साइड लिखने का है। फिर बीच में आपको लेस देन और इक्वल टू का डाल देने का है। तो जो भी आंसर आया वो आपका आंसर बन जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि एक्स की अमाउंट -1 और 2 के बीच में आएगी। उम्मीद है दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा, ये क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।